Hi guys, कैसे हो आप सब? Today we shall learn one more tense, that is future indefinite tense. Or we also know it by the name of future simple tense. Okay? First of all, we shall know some of the identical words used in future indefinite tense are ga, gi, ge. Means in this tense, we talk about our future plannings. We shall go to Delhi tomorrow. What we are doing to do tomorrow? Tomorrow we shall go to Delhi. Okay? So all the future aspects are explained in this tense. So for affirmative sentence, we use shall helping verb with the subject I and we. Only we use shall as helping verb with I and we and first form of verb. And remaining all other, he, she, it, you, they, singular number, plural number, etc. and name. We use will along with first form of verb. We shall take one example. Ram खाना खाएगा. Means Ram. With name we use will. Ram will. And first form of khana, eat food. Ram will eat food. अगर यहाँ पर आई होता मैं खाना खाऊंगा, तब हो जाता आई के साथ में शैल, आई शैल ईट फूड. मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिकेट. This way we go on in making or translating affirmative sentences. Now comes negative sentence. In negative sentence, where we have used shall, we will use shall not, and on the sentences we have used will, we will use will not along with the first form of verb. Means ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम खाना नहीं खाएगा. राम खाना नहीं खाएगा. राम के साथ हमने will का यूज किया था. We have used will as helping verb with the subject Ram or name. We will use will not in negative sentence. Means the sentence will become Ram will not eat food. राम खाना नहीं खाएगा. The translation will be Ram will not eat food. This way, in a very simple way, we have learned how to make affirmative sentences and negative sentences in future simple tense. Now we will go for interrogative sentences.
interrogative sentences. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सभी टेंसेस की तरह अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं. हमको क्या करना है, हमको केवल इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना है. वी हैव टू प्लेस दिस हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. मीन्स इंट्रोगेटिव बन जाएगा, क्या राम खाना खाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल राइट रोज. वी हैव टू पुट विल or shall, whatever it is, before subject, and then first form of verb. Okay, now the sentence will become, and last में हमको इंट्रोगेटिव का साइन लगाना है. ओके, तो सेंटेंस बन जाएगा हिंदी में, क्या राम खाना खाएगा. What will be its translation? We have to simply place this helping verb before the subject. The sentence will become, will Ram eat food and question mark. अगर यहाँ पर मैं होता तब हम यूज करते मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हम यूज करेंगे shall helping verb. तब सेंटेंस बन जाता shall I eat food and sign of interrogation. ओके, मैं समझता हूँ कि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लर्न किए, नेगेटिव सेंटेंस लर्न किए एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लर्न किए. इस तरह से मैं फिर साइड से हो जाता हूँ. आपको सारे टेंसेस के रूल्स एंड सेंटेंसेस के रूल्स कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किन रूल के अंतर्गत बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे, इन रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन करने से ये फायदा रहेगा कि आपको जब भी चाहिए आप अपनी कॉपी खोलेंगे, आपको रूल्स मिल जाएंगे. एंड वी हैव टू प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ लर्निंग दीज रूल्स. हमें इनको लर्न नहीं करना, हमको इनकी प्रैक्टिस करनी है. ऑल्सो रिमेंबर दीज आइडेंटिकल वर्ड्स विच कम एट द लास्ट ऑफ वर्ब. खाना, खाएगा. ठीक है, तो ये गा आपका वर्ब के लास्ट में आया. गी, मैं बाजार जाऊंगी, सीता बाजार जाएगी, हम बाजार जाएंगे. ये गा गी के सेंटेंस आइडेंटिकल सेंटेंस वर्ब के लास्ट में रहते हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे. इसके अलावा ये तो हिंदी में आइडेंटिफाई करने का रहा, लेकिन अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर सेंटेंस में शैल या विल होगा, शैल या विल होगा, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके, बाय बाय फॉर राइट नाउ. थैंक यू.